एक डायलॉग है कि भाई साहब हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। अपनी कश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। जीता था जिसके लिए मरता था। तीन ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें मैं प्यार करता था। ये गाना गा रहे होंगे महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि जिस वक्त अब चेन्नई बाहर हो गई है आईपीएल 2025 से लगभग मतलब पूरी तरीके से बाहर हो गई है, तो अब महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में बात तो आ रही होगी कि भाई साहब जिन्हें मैंने किया प्यार उन्हीं ने मुझे करवा दिया बाहर। महेंद्र सिंह धोनी ने जिन्हें अपना माना उन्हीं ने महेंद्र सिंह धोनी का कुछ नहीं समझा, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का लेकर जिस तरीके से मामला सामने आ रहा है, चेन्नई के सीईओ ने भी भाई साहब धोनी को प्यार किया, धोनी के तरफ हंसने लगे महेंद्र सिंह जिस वक्त चेन्नई बाहर हो गई। अब यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर चेन्नई की हार की असली वजह क्या है, चेन्नई की हार के पीछे के असली विलन कौन है, किन खिलाड़ियों के चलते चेन्नई आईपीएल 2025 से बाहर हो गई, किन खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस का लेखा जोखा अगर देखा जाए तो किन खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, और आईपीएल 2025 के बाद किन खिलाड़ियों के ऊपर तलवार लटकने वाली है। चलिए इस पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप चेन्नई के परफॉर्मेंस को देखें तो आईपीएल 2025 में कई सारे खिलाड़ी ऐसे रहे हैं जिनके परफॉर्मेंस को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। जैसे आप डेविन कॉनवे की बात कर लीजिए, बल्ला नहीं चला। सचिन रविंद्र भी एक मैच में चलकर बिल्कुल पूरी तरीके से फ्लॉप हो गए, दोनों खिलाड़ी बाहर हो गए, दोनों की बड़ी चर्चा हो रही थी। ऋतुराज गायकवाड़ थे, ऋतुराज गायकवाड़ चोट के चलते बाहर हो गए। तो आधी चेन्नई की टीम तो तभी टूट गई थी जिस वक्त ये तीनों खिलाड़ी बाहर हो गए, क्योंकि डेविन कॉनवे, सचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़ ये चेन्नई की बल्लेबाजी की एक तरीके से ताकत थे, जान थे, ऊपरी क्रम की पहचान थे, और ये तीनों के तीनों अगर बाहर हो जाएंगे तो भाई साहब चेन्नई के लिए मुश्किलें खड़ी हो ही जाएंगी। सीधी सीधी सी बात है, क्योंकि फिर आप शेख रशीद के दम पर तो जीत नहीं सकते, फिर आप नए नए खिलाड़ियों के दम पर तो जीत नहीं सकते, क्योंकि तमाम आयुष मात्रे नए नए खिलाड़ी हैं, इनके दम पर तो आप टूर्नामेंट जीत नहीं सकते। तो आधा टूर्नामेंट तो चेन्नई उसी वक्त हार गई थी जब उनके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ चोटिल होकर बाहर चले गए थे और डेविन कॉनवे और सचिन रविंद्र की फॉर्म ने साथ नहीं दिया। ऐसे में अब खबर है कि भाई साहब इन दोनों के ऊपर भी तलवार अब लटकने लगी है। डेविन कॉनवे का रिप्लेसमेंट खोजा जाएगा, सचिन रविंद्र का रिप्लेसमेंट भी खोजा जाएगा, इसको लेकर भी चर्चा है। लेकिन इसके अलावा तीन ऐसे खिलाड़ी मैं लेकर आया हूं जिन तीन खिलाड़ियों को लेकर बड़ी चर्चा होती है, चेन्नई की ताकत समझे जाते हैं, चेन्नई के लिए महेंद्र सिंह धोनी बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन भाई साहब तीनों फेल हो गए। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स की जो नैया थी वो मझधार में डूब गई। अब वो तीनों खिलाड़ी कौन से हैं? सबसे पहला खिलाड़ी है रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा को लेकर अगर मैं आईपीएल 2025 में रविंद्र जडेजा को देखूं तो भाई साहब फॉर्म अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। रविंद्र जडेजा ना तो बल्ले से चल पाए हैं, ना ही रविंद्र जडेजा गेंद से चल पाए हैं, कोई भी एक मैच अपने दम पर जिताया नहीं है, गेंद से विकेट चटकाए नहीं है, तो भाई साहब यहां पर मैच फिनिश बल्ले से किया नहीं। तो रविंद्र जडेजा के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई साहब अब क्या रविंद्र जडेजा का एंड टाइम आ लिया, क्या रविंद्र जडेजा के साथ अब चेन्नई को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैच नहीं जिता पा रहा है। अगर आप किसी सीनियर खिलाड़ी को रख रहे हैं, इतनी मोटी रकम दे रहे हैं, तो कम से कम 2 मैच तो जिताए। 14 मैचों में से 2 मैच तो रविंद्र जडेजा जिता सकता है। अरे यजुवेंद्र चहल को देखो, 2 मैच जिता दिए अपने दम पर, अभी तक पंजाब को 2 मैच जिता चुका है यजुवेंद्र चहल। तो क्या रविंद्र जडेजा नहीं जिता सकते? क्या रविंद्र जडेजा के पास वो गेंदबाजी और बल्लेबाजी में ताकत नहीं है? तो ये सबसे पहली सवाल है रविंद्र जडेजा के ऊपर। नंबर 2 जो दूसरा सवाल खड़ा हो रहा है वो सवाल खड़ा हो रहा है भाई साहब शिवम दुबे के ऊपर। शिवम दुबे चेन्नई की पहचान बन चुके हैं। जब से चेन्नई में आए थे शिवम दुबे, पिछले 2-3 सालों से, 2022 में आए थे, तब से शिवम दुबे का बल्ला चल रहा था। पिछले कई सालों में शिवम दुबे ने चेन्नई के लिए बड़े रन बनाए हैं, चेन्नई को चैंपियन बनाया है, निचले क्रम पर आकर कई सारे मैचेस फिनिश किए हैं। हमने शिवम दुबे को बल्लेबाजी करते देखा है। लेकिन अब क्या है कि आईपीएल 2025 में शिवम दुबे पूरी तरीके से फ्लॉप हो गए, और जाहिर तौर पर शिवम दुबे का फ्लॉप होना यह चेन्नई के ऊपर भारी पड़ गया, क्योंकि निचले क्रम पर कोई रन बनाने वाला बचा ही नहीं। नंबर 4-5 पर कभी निचले क्रम पर खिला देते थे, शिवम दुबे का नंबर ही फिक्स
लिस्ट नहीं था। तो शिवम दुबे का ना तो आईपीएल 2025 में चेन्नई नंबर फिक्स कर पाई, और शिवम दुबे को जो फ्लेक्सिबल रखा, कभी 5, कभी 6, कभी 4, कभी 7, उसके बाद शिवम दुबे की बल्लेबाजी पर इफेक्ट पड़ा और शिवम दुबे पूरी तरीके से फ्लॉप हो गए। अब शिवम दुबे भी नहीं चल पाएंगे, जडेजा भी नहीं चल पाएंगे, धोनी भी मैच नहीं जिता पाएंगे, तो भैया कौन जिताएगा? तो यहां पर चेन्नई का मिडिल ऑर्डर टूट गया पूरी तरीके से। जडेजा रन नहीं बना पाए, शिवम दुबे रन नहीं बना पाए, तो चेन्नई का जो मिडिल ऑर्डर था वो पूरी तरीके से टूट गया, और उसका असर ये हुआ कि चेन्नई कई जीतते हुए मुकाबले हार गया। जैसे कि आप पंजाब के खिलाफ मुकाबले को ले लीजिए, वहां पर रन बन सकते थे, 225 रन बन सकते थे, लेकिन चहल के ओवर में 3 विकेट ऐसे गिरे, एक ओवर में 4 विकेट, कि भाई साहब चेन्नई टूट गई, और वहां से फिर चेन्नई उठ नहीं पाई। तो ऐसे कई सारे मैचेज हुए हैं जहां चेन्नई जीत सकती थी लेकिन नहीं जीत पाई, और मिडिल ऑर्डर का पूरी तरीके से फेलियर होना बल्लेबाजी में, ये चेन्नई का वजह है। उसके बाद में जो तीसरा खिलाड़ी है, वो तीसरा खिलाड़ी है भाई साहब रविचंद्रन अश्विन। बड़ी उम्मीदों के साथ चेन्नई ने उनको खरीदा था, क्योंकि एक दौर ऐसा था जब अश्विन चेन्नई में हुआ करते थे, महेंद्र सिंह धोनी उनसे गेंदबाजी करवाते थे, वो विकेट चटकाते थे, और चेन्नई को चैंपियन बनाया था रविचंद्रन अश्विन ने। ऐसे में रविचंद्रन अश्विन से दोबारा से उम्मीद थी कि भाई साहब अश्विन आएंगे और तूफान मचाकर दिखाएंगे, लेकिन अश्विन पूरी तरीके से फेल हो गए। कुछ मैचेस खेलने के बाद बाहर भी हो गए, ना गेंद चल पाई, ना बल्ला चल पाया। अश्विन की पूरी तरीके से, एक तरीके से ऐसा माना जा रहा है कि ना केवल चेन्नई से करियर खत्म है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद आईपीएल का करियर भी अब अश्विन का खत्म माना जा रहा है, क्योंकि गेंद से विकेट नहीं चटका पा रहे हैं। जबकि यजुवेंद्र चहल देखिए पंजाब में कैसा परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं, कुलदीप यादव कैसा परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं, बाकी स्पिनर्स अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अश्विन पूरी तरीके से फ्लॉप हो गए। तो यहां पर अश्विन के करियर के ऊपर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। उसके अलावा जो कुछ खिलाड़ी हैं जिन्होंने चेन्नई को बड़ा धोखा दिया है, उनमें से आपको बताऊं दीपक हुड्डा। दीपक हुड्डा को वैसे तो पिछले कई सालों से लखनऊ में थे, कोई बल्ला नहीं चल रहा था, लेकिन जब चेन्नई ने लिया, मुझे ऐसा लगा कि शायद चेन्नई में आकर तो तमाम खिलाड़ी जो हैं वो तूफानी हो जाते हैं। कई सारे एग्जांपल हैं, आप शिवम दुबे की बात करिए, रहाणे की बात करिए, चेन्नई में आते हैं, खलील अहमद की बात करिए, चेन्नई में आए तूफानी बन गए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि दीपक हुड्डा भी ऐसा ही करेंगे, लेकिन दीपक हुड्डा तो भाई साहब पहले से भी गिरे बदतर हो गए। मतलब इतनी बुरी फॉर्म है, पूरे टूर्नामेंट में 50 रन नहीं बना पाए होंगे दीपक हुड्डा। तो ये दीपक हुड्डा के लिए भी बहुत बड़ी एक बात, और चेन्नई के लिए बड़ी निराशा वाली बात है कि आपने दीपक हुड्डा जैसे खिलाड़ी पर दाव लगाया। एक राहुल त्रिपाठी शुरुआत में आए, कुछ रन बनाए और फिर फेल हो गए, और फिर ऐसे फेल हुए कि चेन्नई ने बाहर कर दिया। तो राहुल त्रिपाठी का करियर एक तो पहले से ही मजेदार में था, पहले से ही अटका हुआ था। अब चेन्नई में आकर जब फेल हुए तो भाई साहब अब और भी राहुल त्रिपाठी का जो करियर है वो मजेदार में फंस गया। मुझे लगता नहीं है कि राहुल त्रिपाठी को भी कोई ज्यादा बड़ी रकम कोई टीम देगी या कोई टीम उनको खरीदेगी। उसके अलावा कई सारे खिलाड़ी और भी जिनकी चर्चा की जा सकती है, लेकिन कुछ अच्छी बातें भी हैं, जैसे कि ब्रेविस मिला है चेन्नई को, नूर मिला है चेन्नई को, खलील मिला है चेन्नई को, आयुष म्हात्रे मिला है चेन्नई को। ऐसे कई और भी खिलाड़ी हैं जो अच्छी भी बात है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। ऐसे कई हीरे भी चेन्नई सुपर किंग्स को मिले हैं। लेकिन भाई साहब इन जो ये जो खिलाड़ी थे ना, ये जो वफादार खिलाड़ी थे, इन वफादार खिलाड़ियों ने धोखा दे दिया चेन्नई को। उसमें जडेजा नंबर 1 पर है, शिवम दुबे दूसरे नंबर पर है, और भाई साहब अश्विन तीसरे नंबर पर है। आपका चेन्नई की हार के पीछे की वजह क्या मानते हैं आप? आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि इन खिलाड़ियों का फेलियर चेन्नई की हार का सबसे बड़ी वजह बनी? कमेंट करके बताइएगा, और कौन से खिलाड़ियों को बाहर कर देना चाहिए ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।